पढ़ लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर स्कूल खुलेंगे तो हम लोग डायरेक्टली न्यू चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखते हैं उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 22 जो है तुम्हारे पेज नंबर 214 पर। पहले हम लोग ये सारी चीजें खत्म करेंगे, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, सचिन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए वाले 1006% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, जिनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर होना है। तो इशू है डिस्काउंट पर और रिडम्पशन है प्रीमियम पर। तो दोनों टाइम पे क्या होगा? लॉस होगा। तो पहले हम लोग वो अमाउंट फाइंड कर लेंगे। फिर कंपनी की पुस्तकों में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाइए यदि ऋण पत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाना है। ऋण पत्रों का शोधन कब होना है? 5वें वर्ष के अंत में। तो मैंने तुम्हें सिखाया ये कैसे करना है। और सेकेंड, ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्षों में प्रति वर्ष बराबर राशि में किया जाना है। तो जो हम लोग ने मेथड 1 और मेथड 2 ये दोनों पे है क्वेश्चन। तो फटाफट चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 5%। टोटल डिबेंचर का अमाउंट कितना है? वो है 1 लाख। तो 1 लाख है या फिर 10 लाख है? 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना आएगा? 5000। और प्रीमियम कितना परसेंट प्रीमियम है? ये भी 5% है। तो 1 लाख का 5% कितना आएगा? ये 5000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 10,000। अब अपन देख रहे हैं सबसे पहले ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में क्या था कि डिबेंचर हम लोग कब रिडीम कर रहे हैं? 5 साल के बाद, मतलब बीच में कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा 5 साल के बाद। तो उसमें हमें क्या करना होगा? सिंपल है, एवरी ईयर हम कितना राइट ऑफ करेंगे? एवरी ईयर अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। एवरी ईयर हम कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे? तो 10,000 को हम लोग सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हर साल हमें अमाउंट कितना राइट ऑफ करना है? तो 2,000 हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट बनाने बोला है हमें? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये अकाउंट हम लोग बना लेंगे। 5 इयर्स का हमें बनाना है। वैसे तो तुम लोग ने कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो एक बार तुम लोग यहाँ पे देख लो ना। डेट दी है यहाँ पे, तो हम लोग को भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डेट। कौन से डेट पे इशू किया हम लोग ने? 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2013। दो चीज लिखनी होती है। सबसे पहले डिबेंचर्स कितना है? तो 26% डिबेंचर्स ना। डिबेंचर्स यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? दोनों का अमाउंट 5,000 है, तो ये लिख देंगे। और सेम डेट को फिर से क्या लिखना है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये भी अमाउंट कितना आ जाएगा? तो 5,000 आ जाएगा। ये पहले लिखने के बाद देखो, ये तो हमें सेम ही लिखना है, भले कोई भी मेथड हो, ये हमें सेम लिखना है। अब तुम्हें क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है 5 इयर्स तक। तो फर्स्ट अपना कौन से साल खत्म होगा? 31 मार्च 2014। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना आएगा? 2,000। बस अब तो बहुत सिंपल है। ये 10,000, यहाँ पर भी 10,000। 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच गया 8,000। ये 31 मार्च 2014। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2014, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,000। फिर यहाँ पे 31 मार्च 2015 क्या आ जाएगा? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अमाउंट आ जाएगा 2,000। और फिर हम लोग अगेन ये ईयर को भी क्लोज करेंगे। यहाँ पे आ गया 8,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 8,000। 8,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 6,000। डेट लिखेंगे हम लोग 31 मार्च 2015 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर यहाँ पे 1/4/2015 क्या लिखना है हमें? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना आएगा? 6,000। अगेन 31 मार्च 2016 क्या लिखेंगे हम लोग? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अमाउंट अगेन लिख देंगे हम लोग 2,000। ठीक है।
एक क्वेश्चन में मैं पूरा बना रहा हूँ, अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ तुम्हें ये वर्किंग में सिखाऊंगा कैसे करना है, बाकी ये अकाउंट तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ ये अमाउंट आ जाएगा 4000, फिर ये 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब अगेन वापस से ये 1/4/2016, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और ये बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 4000, फिर यहाँ पर 31 मार्च 2017 क्या लिखेंगे हम लोग, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा अमाउंट 2000, फिर इसको हम लोग फिर से क्लोज करेंगे, यहाँ पे 4000, यहाँ पर भी 4000, ये अमाउंट 2000, 31 मार्च 2017 ये लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अब लास्ट ईयर में भी हमें क्या करना है, 1/4/2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट आएगा 2000, ये 2000, और यहाँ पर 31 मार्च 2018 ये भी आ जाएगा सेम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2000, और ये अपना 10, ठीक है। ऐसे 5 इयर्स का तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर करना है ना। अब जो इसका बी पार्ट होगा या फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम सिर्फ तुम्हें क्या बताएंगे, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट तुम लोग खुद से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। चलो अब इसका बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में क्या हुआ है, एवरी ईयर हम लोग ने इसको रिडीम करना स्टार्ट किया है विथ सेम अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि एवरी ईयर डिबेंचर टू बी रिडीम, हर साल हम कितने डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले हैं। तो टोटल डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 1 लाख, और इसको हम लोग 5 बार में रिडीम करें तो एवरी ईयर हम लोग क्या करने वाले हैं, 20,000 रुपीज के हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो देखो डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 1 लाख। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर हम कितना रिडीम करेंगे, 20,000, ना बैलेंस कितना बच जाएगा, 80,000। फिर सेकेंड ईयर हम कितना रिडीम करेंगे, 20,000, बैलेंस कितना बचेगा, 60,000। फिर थर्ड ईयर अगेन हम रिडीम करेंगे 20,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 40,000। फिर फोर्थ ईयर भी हम लोग रिडीम करेंगे 20,000, बैलेंस कितना बचेगा, फिर से 20,000। और फिर लास्ट ईयर में हम लोग 20,000 रिडीम करेंगे और ये अमाउंट आ जाएगा अपना 0, ठीक है। नाउ कहां से स्टार्ट करना है, इसके जस्ट ऊपर से, या ये वाला अमाउंट, ये वाला पार्ट। नाउ कैसे करना, देखो सब में 40 सब में कॉमन है, तो अगर मैं 40 सब में से हटा दूं तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, और ये आएगा 10। ना अब सबको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमने को क्या करना है, इसकी टोटल ले लेनी है, इसकी टोटल कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 15, ठीक है। ना डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट कितना था, अगर तुम्हें याद होगा तो डिस्काउंट प्लस लॉस का अमाउंट था टोटल 10,000। तो अब फर्स्ट ईयर हम लोग कितना करेंगे रिडीम, तो देखो 10,000 इंटू कितना है, 5 डिवाइड बाई 15, तो 5 1 जा 5 3 जा, और ये आ जाएगा आंसर इतना, ठीक है। सेकेंड ईयर हम कितना करेंगे, तो 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, ठीक है। फिर थर्ड ईयर अमाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15। फिर फोर्थ ईयर अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। और फिर लास्ट ईयर में 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 15, करेक्ट ना। अब ये जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, देख लेते एक बार ये क्या अमाउंट आ रहा है। ये है 2,667, 2,667, 3 5 5 2
और ये शायद है 1667 नहीं 1333 और 667। ठीक है ना, ये अमाउंट तुम्हें मिल गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें बनाना है लॉस वाला अकाउंट, और उसमें एवरी ईयर फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा 3333, सेकंड ईयर में 2667, थर्ड ईयर में 2000, फोर्थ ईयर में 1333 और फिफ्थ ईयर में 667 करके तुम्हारा अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तुम लोग खुद से कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 216 पे उदाहरण 23। सौरभ लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए वाले 3007% ऋण पत्रों को 12% बट्टे पर निर्गमित किया। तो हमने 12% प्रीमियम पर इशू किया है, जिनका शोधन 31 मार्च 2016 से प्रति वर्ष 1 लाख रुपया करना है। मतलब हमें शोधन जिसका करना है 2016 से और 1 लाख रुपया हर साल करना है। तो इसको हम लोग 3 साल में इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। प्रथम 5 वर्षों का ऋण पत्र निर्गमन बट्टा खाता बनाइए। देखो क्वेश्चन पढ़ के तो एकदम सिंपल लगा। तो फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, करेक्ट। तो देखो हमने यहाँ पर इशू कब किया है, हमने इशू किया है 1 अप्रैल 2013 को, और इसका जो हम रिडम्पशन स्टार्ट करने वाले वो डेट चेक करो कौन सा दिया है, तो 31 मार्च 2016। मतलब हम लोग 16 से रिडम्पशन करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग ने इशू कर दिया था 13 को, तो 13 14 14 15 ये 2 साल में कुछ भी रिडम्पशन नहीं हुआ है। तो उस केस में हमें जो हमारा वर्किंग नोट है वो कैसे करना है वो एक बार तुम लोग समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो हम लोग ने इससे पहले चलो डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कितने का हम लोग ने 3 लाख और 12% पे में। तो अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख का हम लोग ने 12% डिस्काउंट पे इशू करा है। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 12 3 36,000। तो इतना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है, ये तो समझ में आ गया। फिर देखो हमने इशू कब किया था, 1 अप्रैल 2013 को हमने इशू करा है 3 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं। और रिडम्पशन कब से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है 31 मार्च 2016 से करना है। तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई रिडम्पशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अपना बैलेंस सेम रहेगा, कितना आ जाएगा ये 3 लाख। तो ये डेट क्या आ गया, 1 अप्रैल 2014। अगेन सेकेंड ईयर में भी हमारा कोई भी रिडम्पशन नहीं हो रहा है 3 लाख। ठीक है, तो ये डेट क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2015। अब ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2016। तो अब यहाँ से हमारा रिडम्पशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिडम्पशन कितना करा है, 1 लाख। ये बैलेंस कितना बचेगा, 2 लाख। फिर सेकेंड ईयर, ये तो हो गया अपना फर्स्ट ईयर, ये हम 3 साल में राइट ऑफ करने रिडम्पशन करने वाले हैं। सेकेंड ईयर में अपना आ जाएगा और 1 लाख। तो ये अमाउंट आ गया और 1 लाख। और फिर थर्ड ईयर में अपना फिर से क्या आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो अब हमें अमाउंट कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने वर्किंग के हिसाब से। तो देखो सब में क्या है, 5 0 कॉमन है। तो अब हम लोग सीधा क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 और 3, इनको भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये टोटल 3 3 6 9 10 11 12। तो ये अमाउंट आ गया अपना 12। तो अब देखो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर हम कितना राइट ऑफ करेंगे, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। 12 3 36, 3 और तो फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, 9,000। सेकेंड ईयर का भी सेम 36,000 इंटू 3 अपॉन 12। तो सेकेंड ईयर का भी 9,000। थर्ड ईयर का 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये भी आ जाएगा 9,000। फोर्थ ईयर का 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो 2 6 6 6 36,000, करेक्ट। और फिफ्थ ईयर का 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो 12 3 ये आंसर आ जाएगा 3,000। और जब तुम इसको प्लस करोगे तो ये आंसर 100% क्या आएगा, 36,000। ठीक है, समझ में आया। तो क्या डिफरेंस था इसमें कि हमने इशू जो करा था वो 1 अप्रैल को करा था, और इसका जो रिडम्पशन स्टार्ट होने वाला है वो 2 साल के
बाद स्टार्ट होगा। तो जो 2 साल हमने रिडम्पशन नहीं किया है तो वो भी हमें अपने कैलकुलेशन में लेना है, अपने प्रोपोर्शन में लेना है उसको। ठीक है, आया समझ में? अब इसका लेजर अकाउंट तुम लोग बनाओगे। ठीक है, चलो ये एक बार नोट डाउन कर लो पहले और फिर इसका लेजर अकाउंट तुम लोग खुद से बनाओ। चलो इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो है तुम्हारे पेज नंबर 227 पर क्वेश्चन नंबर 21। देखो, जी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को 100 रुपए वाले 5012% ऋण पत्र 4% बट्टे पर निर्गमित किए। ऋण पत्रों का शोधन 1 लाख रुपए की वार्षिक किस्तों में 31 मार्च 2017 से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे डेट दिया गया है, तो डेट का हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि की गणना कीजिए और कंपनी की पुस्तकों में बट्टा खाता बनाइए। तो हमें एक तो अमाउंट निकालना है और हमें डिस्काउंट का अकाउंट भी बनाना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये आएगा तुम्हारे 4 मार्क्स के लिए। चलो अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलो पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इसमें डिस्काउंट का अमाउंट एवरी ईयर जो रिटर्न ऑफ करना है वो कितना करना है, और उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाला अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ तुम लोग करो मेरे साथ में। कैसे करेंगे देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग किसका अमाउंट फाइंड कर लेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख। तो ये आ गया 5 लाख। 5 लाख का 4%, 5 लाख का 4% आ जाएगा तुम्हारा 5 फोर 20,000। तो टोटल जो डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है वो है 20,000। अब इसके बाद देखो, हमने डिबेंचर को इशू कब किया था, 1 अप्रैल 2015। डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 5 लाख। नाउ ध्यान से देखना, हम लोग रिडेम्पशन कब स्टार्ट कर रहे हैं, 31 मार्च 2017 को, करेक्ट। और हर साल हमें कितना करना है, 1 लाख करना। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसे करना है देखो, फर्स्ट ईयर में हमने कुछ भी रिडम्पशन किया है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा डैश। फर्स्ट ईयर में हमने कुछ भी रिडम्पशन नहीं किया है। ठीक है, ये डेट आ गई 1/4/2016। ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। तो यस, यहाँ से अब हमने क्या किया है, रिडम्पशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ने रिडम्पशन करा है कितना अमाउंट, 1 लाख हमें एवरी ईयर करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 4 लाख। फिर इसमें से फिर से हम क्या करेंगे, 1 लाख माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा 3 लाख, और अगेन हम लोग 1 लाख माइनस करेंगे, ये आ गया 2 लाख, फिर अगेन 1 लाख माइनस करेंगे, ये आ गया फिर 1 लाख, और लास्ट में एक बार फिर से 1 लाख, और फिर ये आंसर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहो तुम लोग क्या लिख सकते हो, रिडम्पशन, कि हमने ये सारी चीजें रिडम्पशन कर दी। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, रेशो। तो कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। ये सारी चीजें हमारे रेशो में आ जाएगी, करेक्ट ना। बताओ अब सब में कितने कॉमन जीरोस लग रहे हैं, 4 जीरो सब में कॉमन है। तो हम लोग हटा देंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5, और ये भी 5। ठीक है, अब इसकी टोटल, तो 5 5 10 14 16 17 18 19 20, इसकी टोटल आ रही है 20। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसा आएगा, 20,000 इंटू कितना है, 5/20, तो ये आ जाएगा 5,000। फिर आ गया सेकेंड ईयर का अमाउंट, तो सेकेंड ईयर का आएगा 20,000 इंटू, सेकेंड ईयर का भी अमाउंट आएगा 5/20, तो ये भी अमाउंट आ जाएगा 5,000। फिर थर्ड ईयर 20,000 इंटू 4/20, तो ये अमाउंट आ जाएगा 4,000। फिर फोर्थ ईयर में 20,000 इंटू 3/20, तो ये आंसर आएगा 3,000। फिफ्थ ईयर 20,000 इंटू 2/20, ये आंसर आएगा 2,000। और लास्ट ईयर 20,000 इंटू 1/20, तो ये आंसर आ जाएगा 1,000। ठीक है, चलो अब तुम लोग क्या करोगे, इसका जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो तुम लोग खुद से क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलो फटाफट इसका डिस्काउंट अकाउंट बना दो।
तो देखा तुम लोग ने, डिबेंचर वाला चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। बहुत ही इजी चैप्टर है, कितना भी इसमें टफ दे दो तो भी कभी भी कोई क्वेश्चन टफ आ ही नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ यही है कि तुम्हें थोड़ा सा इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, फटाफट से डिबेंचर में जो जो हम लोग ने पढ़ा था एक छोटा सा तुम्हें एक रिविजन दे देता हूँ। डिबेंचर में हम लोग ने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्या देखे थे, लमसम वाले देखे थे। फिर हम लोग ने देखे थे क्वेश्चन कि हम लोग कैसे डिबेंचर को कैसे इशू करेंगे इंस्टॉलमेंट में। लमसम में हम लोग दो एंट्रीज पास करते थे। कौन सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। इंस्टॉलमेंट वाला मेथड वही सेम था जो हम लोग ने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़े थे। मतलब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारी एंट्रीज हमें पास करनी थी। फिर हमने क्वेश्चन देखा था कि डिबेंचर हम लोग ने इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ना, जब भी हम लोग डिबेंचर्स को इशू करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ एसेट या फिर इन एक्सचेंज ऑफ बिजनेस, तो हमें एक सिंपल सी दो एंट्री पास करनी होती थी। फर्स्ट, अगर समझो हमने कोई एसेट खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर वेंडर्स को हम लोग क्या देते हैं, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम लोग पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। वो जो तीन एंट्रीज है वो हमेशा याद कर लेना, कभी भी काम आ सकती है तुम्हें। फिर इसके बाद हम लोग ने हम लोग कोई अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो उसमें क्या एंट्री पास करनी है वो हम लोग ने देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग पहले क्या करना कि डिबेंचर्स की जो पार और जो प्रीमियम और जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ये तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। नाउ क्या थी, दो फटाक से देखेंगे। देखो, फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट थी। फिर यहाँ पे सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। प्रीमियम में क्या पास करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट को प्लस करके लिखेंगे। और सेकंड एंट्री जो आती थी वो डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट में हम लोग अमाउंट, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और फिर सेकंड में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ये तुम्हें एंट्रीज याद रखनी है बिकॉज आगे बहुत जगह पे ये क्या आएगी, काम आएगी। फिर हम लोग ने जो डिबेंचर में पढ़ा था वो क्या था, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ना, कोलैटरल सिक्योरिटी में दो पार्ट था कि या तो वो एंट्री हम लोग बिजनेस बुक्स में शो करेंगे और या तो हमने जो डिबेंचर इशू किया वो बुक्स में हम लोग शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना। फिर कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर विथ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। ना, इसमें जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, छह टाइप्स हम लोग ने पढ़े थे कि इशू एट पार तो रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम तो रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट तो रिडम्पशन एट पार, फिर इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये छह एंट्रीज थी। छह की छह एंट्रीज तुम्हें याद रखनी है और उसमें ये तीन एंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही आएगी। और सिर्फ जब हम लोग रिडम्पशन एट प्रीमियम करते हैं तो हमें लॉस और प्रीमियम ये दो चीज हमें एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा टॉपिक था, वो था हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट में हम लोग ने दो पार्ट पढ़े थे। दो पार्ट कैसे, या तो इंटरेस्ट हम लोग हाफ ईयरली पे करेंगे या हम लोग ईयरली पे करेंगे। हाफ ईयरली और ईयरली एंट्रीज क्या होगी, हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर जो सेकंड एंट्री थी वो क्या थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट हम लोग ने पे कर दिया। और फिर लास्ट एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और फिर आज जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा वो क्या था, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। करेक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन आया वो कौन सा है, वही है। एक तो हम लोग डिबेंचर्स को पूरे टाइम खत्म होने के बाद रिडीम करेंगे और दूसरा था कि हम लोग एवरी ईयर सेम अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। तीसरा पार्ट हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसको छोड़ देना। और वैसे भी अगर आए तो मैंने उसको तुम्हें सिखाया है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो फटाफट अब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना। मैं नेक्स्ट वीक हो सकता है जब भी अपन मिलेंगे तो हम लोग इसका एक टेस्ट जरूर रखेंगे।
तो इस इशू ऑफ डिबेंचर को फटाफट कंप्लीट कर लो। मिलता है हमारे न्यू चैप्टर के साथ, एकदम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलो फटाफट ये पहले कंप्लीट करो। टिल देन, गुड बाय।